वजीर आला ने जो कहा पंजाब में उसका उलट हो रहा है। मरियम नवाज ने मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में कहा था उनकी भी वजीर आला हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। आज पंजाब भर में पीटीआई की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। मरियम नवाज को वोट न देने वाले 3 MPH को गिरफ्तार किया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे लोग जीते हुए हैं, एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के जरिए अवाम का मैंडेट अवाम को वापस दिया जाए। इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली की गई। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 के तहत नताइज दिए जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब। कहा आज तक हमारे कारकुन खवातीन जेलों में हैं, हमसे इंतखाबी निशान लिया गया, अपनी मर्जी के निशान दिए गए। चीफ जस्टिस से अपील है साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर की साजिश के पीछे जो आलाकार थे सब सामने आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम स्पीकर को जमा करा दिया। मलिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द ने स्पीकर एयाज सादिक से मुलाकात की। साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, डॉक्टर निसार जट और दीगर अपोजिशन मेंबरान भी मौजूद थे। ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमात हैं तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं, जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फैसले भी आए हैं। अच्छी अदालत के अंदर ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। मुझ पर गैर आईनी इक़दामात का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। आर्टिकल 6 लगता है तो लगाएं, वेलकम कहूंगा। साबिक़ सदर आरिफ अलवी को ओहदे से सुबुकदोशी के बाद पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया उसकी कदर की जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी पीटीआई की रिहाई है। बात वहीं से शुरू की जाए कि मैंडेट तस्लीम किया जाए। इंसाफ का तकाजा है 9 मई वाक़यात की तहकीकात करें। जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा दें। मैंने 9 मई वाक़यात में की गई तोड़फोड़ की मजम्मत की। बानी पीटीआई का कौम को इकट्ठा करना एक मुनफरद खूबी है। पहले भी कहा था बानी पीटीआई मेरे लीडर हैं, आज भी कहता हूं वो मेरे लीडर हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज। इंतजामिया की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन, मुतादिद रहनुमाओं और अरकान असम्बली को हिरासत में लिया गया। लाहौर पुलिस ने इचरा से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा जबकि डिफेंस रोड से लतीफ़ खोसा को हिरासत में लिया। GPO चौक में जमा होने वाले कारकुनान पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं और 25 से ज़ायद अफराद को हवालात में बंद कर दिया। कसूर से आने वाले कई कारकुनान को भी पकड़ लिया। मुल्तान से मखतूम जावेद हाशमी के दामाद और नवासी जाहिद हाशमी और मखतूम कासिम हाशमी को धर लिया। गुजरावाला से साबिक MNA मियां तारिक महमूद को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैलियां प्रेस क्लब पहुंची, जहां से कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कराची में भी हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली निकाली गई। रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खासा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना शुमाली में मुकदमा दर्ज, 290 और 291 की दफात शामिल। MP हाफिज फरहत अब्बास थाना शुमाली मुंतकिल, उनके खिलाफ मुकदमा थाना नारकली में दर्ज किया गया। रुकने असम्बली को बगैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और मुमताज़ मुस्तफ़ा की गिरफ्तारी की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार वकीलों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कहा आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। आला हुक्काम, वकीलों समेत तमाम शहरियों की आज़ादी है, इज़हार राय का एहतराम करें। वकीलों की गिरफ्तारियों का हालिया रुझान इंतहाई तशवीशनाक है। मरियम नवाज साहिबा जो एक ख़ास एजेंडे के तहत तहरीक इंसाफ की आवाज़ को कुचलें, उनको रोकें,
इस वक्त सैकड़ों कारकुन हमारे MPAs, मुतअद्दिद MNAs समेत थानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं। मरियम नवाज PTI को कुचलने के एजेंडे पर आई हैं। इस वक्त सैकड़ों कारकुन गैर कानूनी तौर पर हब्स से बेजा में हैं। आमिर डोगर की सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा इस माहौल में क्या मुफाहमत हो सकती है? सदर और वजीर आजम बना लिया, अब भी आपकी अना की तस्कीन नहीं हुई। 11 माह से पार्टी की खवातीन जेलों में हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हक नहीं दिया जाता। नई वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ जरदारी नए वज़रा से हल्फ लेंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से वफाकी काबीना के नाम फाइनल कर लिए गए थे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी की वजारत मिलेगी। अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वज़ीर तवानाई बनाया जाएगा। जलील अब्बास मुशीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी मावन ख़ुसूसी ख़ारजा उमूर होंगे। औरंगज़ेब खान मुशीर ख़जाना, शमशाद अख्तर मावन ख़ुसूसी ख़जाना होंगे। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाया जाएगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज से पहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने नौ मुंतखब सदर से हलफ लिया। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अंग्रेजी जुबान में हलफ उठाया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुबकदोश सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक थे। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो, बेटियां आसिफा और बख्तावर भी तकरीब में मौजूद थीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी आसिफ जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में आए। आसिफ जरदारी के हलफ उठाते ही ऐवान सदर एक जरदारी सब पे भारी के नारों से गूंज उठा। काबीना डिवीजन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी दूसरी बार ऐवान सदर के मकीन बनने वाले पहले सिविलियन हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जियालों का जश्न। सदर आसिफ जरदारी का अपनी साहबजादी आसफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी का दर्जा देने का फैसला। आसफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आसफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। सऊदी फर्मारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, सदर पाकिस्तान के लिए कामयाबी, मुल्क के लिए तरक्की और कामरानी की उम्मीद का इजहार करते हैं। सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, आसिफ जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों मुल्कों ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है आपके दौर में पाक तुर्किया की आवाम की खुशहाली के लिए ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए दुआ को हूँ। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने रमजान का चांद देखने के लिए आज इजलास तलब किया। सऊदी अरब, UAE और कतर में रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। लंदन में भी आज रोजा होगा। अमेरिका और कनाडा में भी पीर को पहला रोजा होगा। दुनिया के मशरकी खित्ते के मुमालिक में रमजान का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोजा मंगल को होगा। ऑयल इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है। आजकल तो गैस और बिजली से ही पूरे होते हैं। सिर्फ पानी से रोज़ा अफ्तार करेंगे। प्याज भी महंगा है जी, हर चीज़ को आग ही लगी हुई है। आप लहसुन का रेट देखें 700-800 पे चला गया हुआ है। टमाटर का रेट आप देखें तो अगर हम सिर्फ सादी हांडी पका लें वही बड़ी बात है। माह रमजान से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान।
प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लीमू की कीमत में होशरुबा इजाफा। लाहौर में 1 किलो प्याज की कीमत 300, जबकि इस्लामाबाद में 380 रुपए तक जा पहुंची। चंद रोज पहले तक 100 रुपए किलो मिलने वाला लाल टमाटर 150 से 200 रुपए का हो गया। कराची में हरी मिर्च की कीमत में 150 रुपए इजाफा 350 रुपए की हो गई। 40 से 50 रुपए किलो मिलने वाला आलू 60 से 70 रुपए का हो गया। सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, कीमत ऐप डैशबोर्ड का भी जायजा लिया। कराची में जुबली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला लियारी गैंग वॉर का सरगना मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम रहमान डकैत का बेटा है। हलाक मुलजिम का साथी भी जख्मी हालत में असलहे समेत गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, 4 छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक मुलजिम की शनाख्त सारबान और जख्मी की मकसूद के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम कत्ल, भत्ताखोरी समेत मुतादिद मुकदमात में जेल काट चुका है। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब किश्ती हादसे में लापता मजीद 4 माहीगीरों की लाशें कराची मुंतकिल कर दी गई। मजीद 10 माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 45 में से 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। लवाहिकीन का कहना है लॉन्च मालिक ने गुंजाइश से ज्यादा माहीगीरों को बिठा रखा था। के दिन तक कराची इन कोयटा ने भी कहा नहीं, कराची नहीं। 2 बड़े शहर PSL से बाहर हो गए। जी होना नहीं चाहिए था। हाँ, दूसरों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं लाहौर और कराची बाहर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे शहरों ने उनसे अच्छी क्रिकेट खेली। शाहीन ने बैटिंग में 5वें नंबर पर आकर परफॉर्म किया, बड़ी बात है। कामरान अकमल ने कहा कि लाहौर तो पहले ही बाहर हो गई थी। कोयटा की जीत ने कराची की उम्मीद खत्म कर दी। शाहीन ने 50 की, लेकिन कप्तानी इतनी अच्छी नजर नहीं आई। आज मेहमान बने नुमाइंदा ख़ुसूसी खेल शाहिद हाशमी। मुस्तफ़ा चौधरी ने धारा सहाफ़ी कामरान खान का रूप। आदि ने अपने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी। यौम पाकिस्तान के हवाले से ब्रसल्स में रंगारंग तकरीब। सफ़ीर आमना बलोच ने पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब का एहतमाम। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। फूड फेस्टिवल और रमज़ान बाजार भी लगाया गया। कश्मीरी दस्तकारी में हाज़रीन ने खुसूसी दिलचस्पी ली। खातीन ने मेहंदी भी लगाई।